सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इकोनॉमिक्स कुछ एमसीक्यू डिस्कस करूंगी जो एक ही पीजीटी नहीं बल्कि हर स्टेट पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एमपीसीई स्टैंड्स फॉर। देखिए एमपीसीई स्टैंड्स फॉर जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, मैक्सिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, नॉन ऑफ दिस है। तो एमपीसीई जो स्टैंड है वो मंथली यानी कि हर महीने का जो है कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं उसका मंथली होगा, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। दूसरा देखते हैं पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल रीजन्स और नेशन इज कॉल्ड। तो इस कॉल्ड क्या कहते हैं? जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी इसका आंसर होता है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। तो कौन सा इनमें से कौन सा संस्थान जो है ना पॉवर्टी गरीबी का डाटा कौन सा कलेक्ट करता है? एनएसएसओ, एसजेएसआरवाई, मनरेगा या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर वाज। देखिए इसमें जो है पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील, मनरेगा, बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसमें जो इम्प्रूव फूड कंडीशन है न्यूट्रिशनल यानी कि पीडीएस भी कर रहा है और मिड डे मील भी कर रहा है, तो ए एंड बी दोनों इसका आंसर होगा। विच पॉवर्टी इंडिकेट्स टुवर्ड्स द लार्ज इनइक्वलिटीज़। जहाँ इनइक्वलिटीज़ रहे वहाँ पे भी रिलेटिव ही होगा क्योंकि इनइक्वलिटीज़ भी जो है आपका कंपैरिजन की ही बात कर रहा है, तो इसका आंसर ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन हाउ मेनी एवरेज डेली कैलोरीज पर पर्सन डिफाइन पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एंड रूरल एरिया। तो देखिए रूरल का और अर्बन का जो है कैलोरी और जो कमाई है वो अलग अलग है। इसमें रूरल का जो है वो है आपका 2-4। पहला देख लीजिए इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग का हाउ मेनी एवरेज डेली कैलोरीज पर डिफाइन अर्बन। पहला अर्बन हमको बोल देना है, ठीक है, तो पहला हमें अर्बन लेना होगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, जो पहले डाटा बोला गया है उसी का लिखना है, नहीं कि पहले क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो पहला अर्बन है और दूसरा रूरल है, तो अर्बन का हम लिखेंगे, अर्बन में हमें थोड़ा सा कम कैलोरी भी चलेगा तो 2100, ठीक है, 2100 कैलोरी हो गया। और रूरल में हमें ज़्यादा कैलोरी चाहिए तो 2400 कैलोरी जो है गांव वालों को चाहिए प्रतिदिन, क्योंकि वो खेती बाड़ी दोनों काम करते हैं, ठीक है। ये कैलोरी की बात हो गई। अब इसमें हम जो है ये भी देख सकते हैं कि इनका मंथली इनकम कितना है। तो देखिए इसका जो मंथली इनकम है अर्बन का है 1000 और रूरल का है 816 रुपया, ठीक है, 816 रुपया। ये भी आपको ये डाटा भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम टू बी गिवन टू द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, मुफ्त में जो है हम किसी आवास देंगे उसे हम किस योजना के तहत कहेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन है जवाहर आवास योजना, राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है इंदिरा आवास योजना, ठीक है। स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम टू बी गिवन टू द, क्योंकि उस वक्त देखिए ये उतना सक्सेस हो नहीं पाया, ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाया क्योंकि उस वक्त जो है कम्युनिकेशन का उतना ज़्यादा या डिजिटल नहीं था। अभी तो सभी का घर अच्छा खासा बन जा रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल और फास्ट इंटरनेट वर्किंग, है ना। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में द पीपल हु मूव अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। देखिए इसमें जो है क्रॉनिक पुअर, ओकेशनली पुअर, नॉन पुअर, चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर आप लोग जानते होंगे, अप एंड डाउन जब होता है। चर्निंग यानी कि जब हम लोग जो है जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो आपको याद है जिस तरह से पहाड़ों को जो है ना सांप के द्वारा जो है नाक जो एक तरफ खींचा खींची हो रहा था, चर्निंग। कभी वो लोग गरीब है, कभी थोड़ा सा पैसा आ गया, फिर गरीबी में चल गए, फिर थोड़ा सा पैसा आ गया, है ना। तो चर्निंग मतलब कि जिस तरह से दूध को घाटा जाता है या फिर घी निकालते वक्त जिस तरह से घाटा जाता है उसी को चर्निंग कहते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्निंग, तो उसी को चर्निंग पुअर कहेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है हम लोग किस आधार पे भारत में किस आधार पे हम लोग जो है
माप सकते हैं वो है जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, पॉवर्टी लाइन है या गिनी कोफिशिएंट है, तो वो हो जाएगा पॉवर्टी लाइन। ए कट ऑफ पॉइंट बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डिवाइडिंग द पॉपुलेशन पुअर एंड नॉन पुअर इट्स टर्म्ड एज हो जाएगा। देखिए जहाँ पे एक ऐसा रेखा जो पुअर और नॉन पुअर को हम डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी लाइन, रिलेटिव पॉवर्टी, तो आंसर होगा पॉवर्टी लाइन। सो फ्रेंड्स ये कुछ 10 MCQ थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इससे पहले में जो मैंने वीडियो दिया है उसमें मैंने बी एस्टेट का रिज़ल्ट को जो है शेयर किया है, ठीक है। बी एस्टेट का रिज़ल्ट शेयर करते ही जो है बहुत लोगों का कमेंट आया कि कहाँ मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप उसकी वेबसाइट पे जा कर के PDF डाउनलोड कीजिए और हर विद्यालय में इसका मिल रहा है। हर विद्यालय में नहीं मिल रहा है, जहाँ आपका रोल नंबर मेंशन्ड है वहीं पे मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे जा कर के आप सर्च कीजिए वहाँ पे। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नहीं लिए हैं भाई, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। हमको लगता है कि 10,000 हर विद्यालय में 10,000 से 20,000 कार्ड्स अभी भी रखा हुआ है जो नहीं ले रहे हैं। यदि आपको TRE 4.0 में जाना है और सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे हम फॉर्म फिलअप करें और मेरा सेलेक्ट हो, तो प्लीज़ जा कर के अपना स्कोर कार्ड जल्द से जल्द ले लें, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद तुरंत आपको मिल भी जा रहा है। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हो सकता है लिखना हो क्योंकि आप किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाएँ, तो प्लीज़ जा कर के ले लें और TRE 4.0 की तैयारी पे जुट जाएं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।